स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल प्रश्न पत्र निकला है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, उसके हम लोग सेट 1 और सेट 2 सेट 3 सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे जो वीवीआई क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में, यानी कि सेट 4 को हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप इसको करते हैं तो आपको 40 जो 200 टोटल प्रश्न है, 200 प्रश्नों में से आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैक के एग्जाम में, ठीक है। आप लोग को हर हाल में जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र है उसको करना है, ठीक है, क्योंकि एक तरह का आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। आप लोग पहले क्या कीजिए, कॉपी में अपना आंसर को लिखिए, उसके बाद अपने जो वीडियो है सीएसएन स्टडी से मिला लीजिए कि कितना सही कर पाए। यदि नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल से अपने उत्तर को लिखकर पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले हमारे पास जो है मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, सेट 3 हो गया है, मॉडल प्रश्न सेट 3। चलिए सेट 4 ना, सेट 4, ठीक है। तो आगे हम लोग सेट 4 पर, तो यहाँ पर क्या है, मॉडल प्रश्न पत्र सेट 4, यानी कि इसमें हम लोग जो आपके वीवीआई क्वेश्चन है उसी को देखने वाले हैं, क्योंकि इसी से आपको क्या होंगे, एग्जाम में पूछ जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्नेस्ट रेनन कौन था, ठीक है। अर्नेस्ट रेनन कौन था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जाकर हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र 4 में अर्नेस्ट, पहला क्वेश्चन है अर्नेस्ट रेनन कौन था, तो इसका हो जाएगा अर्नेस्ट एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या है कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था, तो यह मेटरनिक ने कहा था, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर का बी, यानी कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था, तो दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण आपका जाकर लंदन में हुआ था, ठीक है। लंदन में भूमिगत पहली रेल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर है कि यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो 5 नंबर का हो जाएगा आपका बी, मेजनी ने की थी, ठीक है। अब ये कब की थी, 1831 ईस्वी में की थी, ठीक है। मेजनी किसने की थी, मेजनी ने की थी, और कब क्या था, तो 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था, तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि फरवरी 1922 को वापस लेने का फैसला किया था, यानी कि फरवरी 1922, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। 7 नंबर क्या है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद FICCI की स्थापना कब हुई थी, तो 7वां का आंसर हो जाएगा आपका 1927 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा 1919 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 8 का। 9 नंबर क्या है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है, तो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि के उद्देश्य है, वह है आपका वियना संधि के उद्देश्य था, यानी कि बी नंबर इसका 9 का। 10 नंबर क्या, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत वो हुई थी आपका जाकर 1929 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो 11 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, बाकी सब में क्या, संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि ठीक है संघात्मक, तो यहाँ पर डी आंसर होगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, तो सम्मिलित यहाँ पर जो है समवर्ती सूची, वन विवाह और उत्तराधिकार और शिक्षा, यह क्या है, समवर्ती सूची, ठीक है, सम्मिलित है। यहाँ नेक्स्ट क्या है, सी नंबर इसका आंसर 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था आपका जाकर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, ठीक है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर है, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था, तो अश्वेत शक्ति आंदोलन आपका जाकर 1966 से 75 के बीच हुआ था, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा।
15 का हो गया आपका, क्या होगा कि निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समानता को अनुभव करते हैं, हाँ ठीक है। लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जा सकता है, हाँ ठीक है। या लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार होता है, ठीक है, ये भी। लेकिन लोकतंत्र देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, यह नहीं सही है। तो यानी कि डी नंबर इसका लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 15 का डी हो जाएगा। 16 क्या है कि लोगों के राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 16 का सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर है। इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, लोकतंत्र, ठीक। लोकतंत्र जो है मतलब सबसे अच्छा सरकार मानी जाती है, बेहतर। 18 का हो जाएगा आपका, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, दबाव समूह। क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सफलतापूर्वक, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, ठीक है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, सबसे व्यवस्था में सफलतापूर्वक चीज़ है, विचार सही है इसमें से। यह नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है कि भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यानी कि इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा 20 नंबर का आंसर, ठीक है। 21 नंबर क्या है कि भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। तो वह है उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक है, जलोढ़ मृदा। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्या है कि हिमालय यब जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है। हिमालय यब एक जो है उससे क्या, हिमालय यब जो है एक पौधा है जिससे टैक्सोल नामक क्या पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए, कैंसर के उपचार के लिए, इस कैंसर के उपचार के लिए टैक्सोल नामक जो उससे निकलता है उसका कैंसर का उपचार क्या किया जाता है, उससे कैंसर को ठीक किया जाता है, ठीक है। 24 नंबर, 23 नंबर का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो कहा था 24 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, ये नंबर आंसर होगा। निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है, ठीक है। बहुउद्देशीय जो डैम बनाए जाते हैं उसके तर्क में नहीं है। तो ये जल की कमी के वाले क्षेत्रों में जल आती है, सही बोल रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें यह बाढ़ का नियंत्रण करती है, सही बोल रहा है, बाढ़ को नियंत्रण करते हैं। सी नंबर क्या है कि इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है। देखिए इससे भारी संख्या में ऐसा विस्थापन जहाँ पर डैम बने कुछ लोग जहाँ पर उसके क्षेत्र में विस्थापित होते हैं, यह नहीं होता है। यह जल विद्युत उत्पादन में सहायक है, ये सही है, लेकिन ये पूरा भारी मतलब पूरा वहाँ से लोग चल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा कि तर्क में नहीं है, सी नंबर इसका ऑप्शन में। झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, ठीक है। झूम जो होता है सी नंबर, यानी कि झूम एक जीवन निर्वाह कृषि है, ठीक है। झूम कृषि कैसे एक स्थान से दूसरी जगह मतलब कृषि मतलब एक जगह इस बार रोपे उसको दूसरी जगह रोपे, इस तरह से रोपा जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, इसीलिए इसको निर्वाह कृषि भी कहता है। निर्वाह कृषि किसके अंतर्गत आता है, झूम कृषि जो है वो आता है आपका जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। HBJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है। तो ये 1700 कहीं कहीं दिख रहा है 17.5, लेकिन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन होगा, 27 का बी, ठीक है। 28 नंबर क्या, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक, लौह इस्पात उद्योग, 28 का ए। 29 नंबर क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, ठीक है, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सीमा सड़क संगठन जो BRO की स्थापना आपके जाकर 1960 इसमें 1960 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1960 ईस्वी में हुई थी। 31 है, उसके बाद 31 क्या है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है।
33 का आंसर जो प्राथमिक है, ठीक है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्या है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो यह हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 नंबर, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000, मतलब 4 परिवार है इसमें, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5,000, गुना कर दिया कितना हो गया? टोटल 20,000, ठीक है। 20,000 जो हो गया, और एक घर की यहाँ पर क्या बोले, 3 परिवार की आय 4,000, 7,000 और 3,000 रुपया है, ठीक है। मतलब हम लोग 4 परिवार की आय कितना हो गई, प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? 5,000 बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति जो आय है यहाँ पर 5,000 है, ठीक है। यानी कि परिवार की जो प्रति व्यक्ति आय है 5,000 है, ठीक है। तो 20,000 हो रहा है, 4 घर का 20,000 हो रहा है ना। तो 20,000 में 3 घर का दिया हुआ है, क्या 4,000 दिया है, 7,000 दिया है, 3,000 दिया है, ठीक है। यानी कि 7 3 10 4 14,000 दिया है 3 घर मिलाकर, और हमारा टोटल कितना हो रहा है? 20,000, ठीक है। 20,000 हो रहा है, तो इसको घटा देंगे, कितना हो गया? 6,000 बच रहा है। यानी कि चौथा जो घर परिवार है उसका कितना आय होगा? वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 6,000 रुपया, ठीक है। 20,000 से क्या किए? घटा दिए, किसको? आपका जो 14,000 था, 7 में 10 14,000, ठीक है। 14 जैसे ही घटाएंगे तो ये कितना आ गया? 6,000। यानी कि प्रति व्यक्ति आय, जो चौथा घर है, क्या पूछा है कि चौथा परिवार की आय कितनी है? तो 6,000 है, यानी कि ए नंबर इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्या है? मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है? यानी कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है 2005, वो 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है, यानी कि 34 का हो जाएगा ए, जो मनरेगा कहते हैं हम लोग ना। यहाँ पर मनरेगा भी लिखा है कि 35 नंबर है, ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? तो ब्याज दर भी शामिल है, कितना ब्याज पर देंगे, ऋण की राशि क्या है, कितने पैसा देंगे, ऋणाधार कौन है, ठीक है। यानी कि उपयुक्त सभी होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 नंबर कि बी वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में क्या पहुंचाई? सहायता पहुंचाई। इसका आंसर हो जाएगा आपका विकसित देशों के लिए सहायता पहुंचाई, बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। 37 नंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका जाकर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, ठीक है। 38 नंबर क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर क्या विभाजित है? आपका जाकर उद्यमों का स्वामित्व, ठीक है। उद्यमों का स्वामित्व किसमें है? निजी क्षेत्र के विभाजित है, ठीक है, आधार पर विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39 है कि आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाण हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो हॉलमार्क जानते हैं, हॉलमार्क बोलते हैं ना, सोना लीजिएगा तो हॉलमार्क देख लीजिएगा, कुछ मतलब जो भी गहना लेते हैं तो हॉलमार्क निशान है कि नहीं, तो किस कोई निशान का उपयोग BIS, ठीक है। सी नंबर इसका, जो कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है? BIS का, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्या है कि वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है डैश कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को कैसे लगी ये वीडियो? 4 सेट है, चारों सेट को कंप्लीट कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप लोग जो बहुत ही अच्छा नंबर आएगा इसको यदि कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।